अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीबी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या है? बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। अरे कोई है क्या? क्या है? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन नटवर तेरे सपने में समझ गया। संदेशा आया रे आया। कैसा संदेशा पिताजी? अरे ये कैसे गरबा कर रहे हैं? संदेशा, ये देखो, श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम साहब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसे नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो। श्रुति दिकरी, श्रुति दिकरा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिकरी, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा। अहमदाबाद की 2 कंपनियां
और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है। तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं, श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मेम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा के रखे? મંગલે કાંઈક તો વિચારીને લગ્ન નક્કી કર્યા હશે ને? बरोबर। मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बेचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति तारे तारा भाई ની વાત માની લેવી જોઈએ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या? ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना? चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए, पागल। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। आया, बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं, वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मारूंगी ना तुम्हें। प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंच जाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज? ये आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू छू, तमे कोण? हाँ, कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अरे तुम भी पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके पढ़ो। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर बोल बोल। અમે બે વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ, અમે બને એક બીજી વગર જીવી નહીં શકીએ, અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા બંનેની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે, સમજ્યો કે? શું? ये गब्बर सिंह नहीं औलाद, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा, तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो। अच्छा, और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हाँ? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा, और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो उन दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। ए देखो, ये तो पाप है। हाँ, ये पापा यही रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। ए सुनो, मैं कोई नहीं। ये संदेश तुमने भेजा है? અમારે ત્યાં સંદેશ નહીં, ગુજરાત સમાચાર આવે છે। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। અખબાર એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो, तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। શું? मतलब कि अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है लाइट में।
હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું. અમે 2 વર્ષથી પ્રેમ છીએ. અમે બંને એકબીજા વગર જીવી ન શકે અને જો કોઈ માઈકા લાલ પાછો આ તો આને શ્રીમતી ચાલે. બોલ્યો તું ગધેડા અરે કનૈયા, એ તેરી બાજુ તેરી બાજુ અરે वो मेरा अरे कन्हैया कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं हाँ? नहीं नहीं आप मेरी बात सुनो. भैया उसे मत मारिए प्लीज. नहीं. क्यों किया तूने? किसने कहा था तुझसे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे. बताओ. मंगल, मंगल, आप बीच में बताइए काका. मेरी बात. इसी कमीने ने फोन किया था. इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है. नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो. वो बोल नहीं सकता, गूंगा है. ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है. रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए. उसे छीन कर भाग रहा था ये. एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी. फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं. हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है. તો તમે એમની શરતો માની લીધી? जी मान ली. मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे सिवाय मेरे बहन के. क्या समझते वो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे ही फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं. मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं. वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा. वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी. मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था. उसी मंडप में इसकी शादी होगी. जी काका जी. मुझे माफ कर दो.